हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब आगे की जो ट्रेडिंग है ना बहुत क्रूशियल होने वाली है। मैं अभी आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे दिखाऊँगा जो हेजिंग मेंबर वाला है कि क्या लेवल्स में अपडेट दे रहा हूँ, क्या-क्या ट्रेडिंग हो रही है। बट अभी क्योंकि मंडे एक ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद ट्यूसडे हॉलिडे, उसके बाद वेडनेसडे 1 डे बचेगा, उसके बाद एक्सपायरी है। सो कमिंग वीक इज़ वेरी क्रूशियल। अभी आप देखो निफ्टी में पैटर्न वही चल रहा है, सेम टू सेम, है ना? वो स्टेयर वाला पैटर्न आपको कंटिन्यू गैप अप मिला है। बट एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो है उसको छोड़ दो, यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल गैप डाउन मिला, बट देखो क्लोजिंग कहाँ आई है, अपने हाई पे। ठीक है, अभी सिर्फ सब कुछ छोड़ दो, अभी सिर्फ ये देखो ये ओपन कहाँ हो रहा है, क्लोज किधर हो रहा है। ठीक है, गैप अप भी हो रहा है, तो सम डेज आपको हाई पे क्लोज दिया है, सम डेज नीचे पे, लेकिन गैप अप ये हायर हाई इस तरह से मिल रहा है। 6-7 गैप अप हो गए एंड एक्सपेक्टेड कि मंडे को भी 100-150 पॉइंट प्लस ही खुलनी चाहिए निफ्टी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, मैं आपको एक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे देखो मैंने इस वीक का पूरा रेंज, इस मंथ का पूरा रेंज लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, 17,805 और 18,220। अगर ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है देन गो एंड बाय इट एंड गो एंड सेल इट व्हाट एवर द लेवल इज ब्रेकिंग। अलोंग विद दिस क्या चल रहा है हमारा, बाइंग कंटिन्यू चल रही है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बाइंग चल रही है। इंट्राडे हमने जरूर कुछ शॉर्ट करके काम किया, बट ओवरऑल हमारी जो चल रही बाइंग चल रही। देखो मैंने यहाँ पे दिया है, निफ्टी जब तक 17,805 ब्रेक नहीं करेगा, बाय ऑन डिप। तो व्हेनेवर इट इज टेकिंग डिप, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं। ठीक है, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या बाय करके हेज करके कैरी कर रहे हैं, द पोजीशन इज कंटिन्यू। ठीक है, आपने देखा होगा लास्ट टाइम ने जो बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया है, ठीक है, 18,020 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, इसके ऊपर ही है। तो इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे देखो दिया था डाउन साइड मैक्सिमम 18,020, maximum 18,020 if you remember this level. So this kind of update I am giving there. Okay, अब यहाँ पे देखो रिलायंस में मैंने ये एक इंट्राडे कॉल दिया था मैंने, यहाँ पे पर लॉट लगभग 17,050 के आसपास मिल गया था विदाउट हेज। बाद में इसमें हेज भी दिया था, तो हेज भी किया था आपने तो भी प्रॉफिट मिला था। सो अभी इससे क्या समझ में आया, वापिस से मैं चार्ट में आ जाता हूँ। रेंज हमारा मंडे को ब्रेक होने वाला है। रेंज क्या था, 7805 और 820। आप जाना चार उठा के देखना ये वाला कितना स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहाँ से निफ्टी ने कितना बार टर्न मारा है। 5 मिनट की कैंडल उठा के आप देखो। ठीक है, तो अभी ये लेवल को ब्रेक करके मार्केट ओपन हो रहा है, ऊपर गैप अप मिल रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखोगे ना, तो वॉल्यूम मरा पड़ा है निफ्टी में। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग एकदम हाई पे हुई है। ठीक है, कहाँ पे 18,220 के आसपास एग्जैक्टली इधर क्लोजिंग की है। बट व्हाट आई मेंशन, इसको ब्रेक करता है तो और ताबड़तोड़ बाइंग में जाओ, बाइंग में तो मैं हूँ, और ताबड़तोड़ बाइंग में, बट इधर ही क्लोज हुआ। ठीक है, तो जो पोजीशन है एज इट इज कैरी किया, उसमें एडिशन नहीं। लेकिन अभी मार्केट क्या है, इसके ऊपर ओपन हो रहा है, वॉल्यूम भी मार्केट से गायब है। साथ के साथ अगर आप देखोगे निफ्टी में पहली बार इतना, मतलब इन बिटवीन भी मिला है कई बार, अभी जो प्रीमियम मैनेज कर रहा है 80 पॉइंट 70 पॉइंट का, इतना प्रीमियम मैनेज हो रहा है निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में लगभग 200 के आसपास, 170 200 के आसपास प्रीमियम मैनेज हो रहा है। इतना ज्यादा प्रीमियम कैसे मैनेज होगा और कब तक मैनेज होगा, मुझे लगता है मंडे आपको एक गैप अप मिल रहा है। ठीक है, इस गैप अप पे बुक करेंगे प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये जो गैप अप हो रहा है इसके बाद आपको छोटी प्रॉफिट बुकिंग आए, या जैसी ही प्रॉफिट बुकिंग आए आएगी। और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, हम ऊपर से नीचे पे बाइंग करेंगे। मान लो कि 18,350 खुली या 18,300 निफ्टी खुली, इधर करेंगे, वापस डिप मारेगी, इधर वापस बाई करेंगे। इसलिए क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा। याद रखना, थोड़ी सी डरने वाली भी बात है, वो क्या है, मंडे गैप अप मिल रहा है, मंडे की क्लोजिंग क्या रहती है वो देखने वाली बात है। ट्यूसडे हॉलीडे है, फिर एक दिन सिर्फ वेंसडे बच जाता है, तो बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। कब, मंडे गैप अप हो के हो सकता है मार्केट टूट जाए, या वेंसडे पे एक बड़ा मूव देखने को मिले, बट एक डाउन ड्यू है, एक गैप मारेगा डाउन साइड पे,
गैप डाउन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ इंट्राडे में ही आपको मार्केट खुलने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगा। सो चालाकी क्या है, जो निफ्टी की पोजीशन हम कैरी कर रहे हैं, ओपनिंग पे हम 9:30 के बाद या इन बिटवीन हम प्रॉफिट बुक करेंगे और वेट करेंगे। बट हमारी जो बैंक निफ्टी की पोजीशन है जो कैरी हो रही है उसको हम कैरी करेंगे, स्टॉप लॉस 40,520 ही रहने वाला है। ओके, ये हम कैरी करेंगे। इसके साथ साथ मैंने पहले बताया था आपको एसबीआई, ठीक है, जो हमारा चल रहा है कंटिन्यू, कोटक, ठीक है, ये भी चल रहा है कंटिन्यू। इसके साथ साथ अंबुजा बताया था भाई, अंबुजा ने जबरदस्त किया है। 3 स्टॉक बताए थे, तीनों के तीनों ताबड़तोड़ चल रहे हैं। कोटक थोड़ा शांत है अभी। ओके, सो अभी क्या हमें नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करनी है, नेक्स्ट वीक में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी में बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी बुल कॉल चल रही है या वर्टिकल स्प्रेड चल रही है निफ्टी फ्यूचर के साथ चल रही है, उसको बुक करना है। बुक ओपनिंग पे हम बुक करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मार्केट क्या आ रहा था, टेलीग्राम पे मैं अपडेट दूंगा। हो सकता है हम एक सेल साइड पोजीशन बनाए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट क्या आ रहा है, बट डेफिनेटली चांसेस 90% कि हम एक सेल साइड पोजीशन बनाएंगे निफ्टी में, नॉट इन बैंक निफ्टी। जबकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी प्रेशर में है, स्टिल मैं इस स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में बुलिश बैठा हूँ। देखता हूँ, रिस्क ले रहे, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तब एग्जिट मारेंगे, अदरवाइज विल कंटिन्यू दैट पोजीशन 40,700 वाली, ठीक है, आपको याद हो अगर तो। ठीक है, 90% हम यहाँ पे सेल मारने वाले, तो क्या कर सकते हो आप, अगर वीकली सेल मार रहे हो, एक छुट्टी भी आ रही है बीच में, तो आप बियर स्प्रेड बनाओ। बियर स्प्रेड देखो, अभी क्यों स्प्रेड में मजा आ रहा है, क्योंकि अगर मान लो मार्केट आपको फेवर नहीं कर रहा है तो बड़े लॉसेस देखने को नहीं मिल रहा है। एट द सेम टाइम इफ दिस इज कमिंग इनटू योर फेवर तो आपको प्रॉफिट दिखने मिल रहा है, परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगेंस्ट में आप शिफ्टिंग का ही मौका मिल रहा है और आपका जो लॉस वाला परसेंटेज को आराम से आप रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो क्या कर सकते हो, या तो बियर स्प्रेड बनाओ, किसमें, पुट में, ठीक है, या फिर ऊपर वाली कॉल जैसे 18,500 की आप कॉल सेल कर सकते हो, 18,700 से उसको हेज कर सकते हो। इसको अगर सेल कर रहे हो तो इसको बाई करके हेज करो, ठीक है। निफ्टी 18,350 अगर खुल जाती है, ये वाली पुट बाई करके 18,100 की पुट बाई, सॉरी इसको बाई करके इसको सेल कर, ये बाई है और ये सेल है। सिंपल स्ट्रेटजी रहने वाली है। अदरवाइज आप इसको बनाओ वर्टिकल स्प्रेड। एट द सेम टाइम ये मैं कैरी करने के लिए भी कह रहा हूँ, इंट्राडे में प्रॉफिट मिलता है तो भी। एट द सेम टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मार्केट खुलने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, साइडवेज बाजार चल रहा है, तो क्या करो, कम से कम जब तक ये फेज चल रहा है इसका फायदा उठाओ। शॉर्ट स्ट्रैडल बनो, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैंगल बनो। अब इसमें क्या करना है, शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल बना रहे हो तो वट एवर पोजिशन यू आर टेकिंग उसका 25% का आपको एसएल रखना है। दो जो दोनों प्रीमियम है कि किसी भी साइड अगर बड़ा मूव आता है, ठीक है, तो 25% मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, निकल जाऊंगा प्रीमियम का, ठीक है। या फिर अकॉर्डिंगली आपने जो अभी 6-7 दिन ट्रेडिंग किया, जो प्रॉफिट बुक किया है, उसके हिसाब से आप लॉस का टारगेट रख सकते हो कि इतना लॉस लगेगा तो मैं पोजीशन से बाहर हो जाऊं। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट में आपको एक शांति देखने को मिल रही है, कब बड़ा तूफान आए पता नहीं। तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट स्ट्रैगल और शॉर्ट स्ट्रैंगल में ट्रैप हो जाना है, ओके। अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर ऑन टॉप। अगर यहाँ पे पोजीशन फंस गई तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मार्केट ऊपर पे डरा रहा है, या तो वो पोजीशन खाली करवा रहा है कि बाहर बेच के भागे, रिटेलर भाग जाए, या फिर आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। इफ यू ट्रैप, दिस ट्रैप विल बी बिग ट्रैप, ओके। सो डोंट फॉरगेट हेज, यहाँ पे तो आपको 100% हेज होना है। और नेकेड हेजिंग मतलब पार्शियल हेजिंग में काम कर रहे हो, जैसे शॉर्ट स्ट्रेडल पार्शियल हेजिंग, शॉर्ट स्ट्रैंगल पार्शियल हेजिंग। इसके साथ साथ आयरन फ्लाई ये हेज्ड है, आयरन कॉन्डर हेज्ड है, लेकिन यहाँ पर रिस्क बड़ा है, ठीक है। तो आयरन फ्लाई को छोड़ के अगर ये तीनों आप कर रहे हो तो इसको ध्यान रखना है, इसमें प्रॉपर एसएल मेंटेन करना है या मेंटेन करना है, या यहाँ पे टाइम पे शिफ्टिंग करनी है, इधर तो एग्जिट करना है इफ एनीथिंग इज गोइंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। ये लेवल था ब्रेक हुआ, ठीक है। तो दो स्ट्रेटजी मिल गई आपको, ठीक है। इंट्राडे में क्या कर सकते हो, इंट्रा में शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डर, ये 3 करो। ओवरनाइट के लिए बियर पुट में कर सकते हो, और फिर कॉल साइड में क्या कर सकते हो आप,
कॉल साइड में आपको वर्टिकल स्प्रेड ये बना सकते हो, ठीक है। गाइस इफ यू विश टू लर्न केस स्टडी, इन स्टडी में आई थिंक, और उसके बाद हेजिंग पूरी तरीके से एवरीथिंग आप, तो कम एंड ज्वाइन द क्लासेस, एंजॉय। साथ में मैं टेलीग्राम भी दे रहा हूँ, गिविंग यू द अपडेट की। अब देखो मैंने रिलायंस का ही कॉल दिया था, पर लॉट आपको 1750 मिल गया। व्हाट आई एम चार्जिंग इन माय क्लासेस, नथिंग, 2999, दैट्स इट। तो सो कम एंड लर्न एंड देन गो फॉर ट्रेडिंग एंड हेजिंग। कहते हैं स्टॉक मार्केट में सक्सेस ट्रेडर कौन है, ठीक है। तो हेजिंग सीखना है एनीवेज। सो दिस इज गोना बी लेबल इन निफ्टी। स्टॉक हमारा वही कंटिन्यू रहने वाला है, वही एसबीआई, ठीक है, ठीक है, और कोटक, और एक है अंबुजा, ठीक है, और नया एक ऐड हुआ उसमें रिलायंस, इसमें हमने इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किया था, बट इसकी कुछ पोजीशन कैरी भी हो रही, सो दिस फॉर स्टॉक इज इन फोकस। Okay, so this is all about for coming week. As such, I am to give you video every day. So let's meet in the next video. आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much.